और अब आगे बढ़ते हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं सी कॉन्क्लेव में। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत हमारे साथ जुड़ गए। हरीश रावत जी, बहुत स्वागत है एबीपी गंगा पर आपका। जी, मैं सबको, आपको, आपके व्यूअर्स को प्रणाम करता हूं। सर, सबसे पहले चूंकि आप खुद कोविड से संक्रमित थे, आपका इलाज हुआ, आपकी सेहत के बारे में बताएं कि सेहत कैसी है आपकी, और दूसरा, प्रदेश में कोरोना ने कितनी सेहत बिगाड़ी है प्रदेश की, वो भी आप बताएं। या आपको लगता है कि अब स्वस्थ हो रहा है उत्तराखंड? देखिए, मेरी सेहत बिगड़ी और इलाज भी हुआ, मगर आज भी पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हूँ। जो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स हैं, इस पर डॉक्टर्स को बैठ करके कुछ सलाह सरकार को ठोस देनी चाहिए। हेलो जी जी, आपकी बात आ रही है सर। जी, ठोस सलाह देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो लोग कोरोना संक्रमित हो रहे हैं वो हमारे देश की सब सिपाही हैं, और यदि सिपाही कमजोर हो जाएंगे तो लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। तो एक बड़ा हिस्सा जो कोरोना संक्रमित हो रहा है, एक तो जो दिवंगत हो जा रहे हैं उनके परिवार हैं, उनकी आर्थिकी, उनकी दूसरी चीजों को संभालना, मनोवैज्ञानिक रूप से संभालना। दूसरे जो संक्रमित होकर के आ रहे हैं सौभाग्यशाली हैं, मगर उनकी भी सेहत बहुत खराब है, इस पर भी गौर करना चाहिए। जहां तक सवाल रहा उत्तराखंड की सेहत का, जब हमारे दोस्त लोगों ने देश की सेहत बिगाड़ दी, दिल्ली की सेहत इतनी बिगाड़ दी कि दिल्ली एक प्रकार से कोरोना कैपिटल के रूप में जानी जाने लगी और हर आदमी भयभीत हो गया। और उत्तराखंड तो अपवाद नहीं है। कितना अजीब लगता था हमको टॉप के 6-7 जिलों देशों में प्रदेशों में गिना जाने लगा जो कोरोना संक्रमण से ग्रसित है। हमारा देहरादून जो हमारी कैपिटल है, वो कोरोना कैपिटल के रूप में जिन कैपिटल्स को या जिन सिटीज को चिन्हित किया जा रहा था उनमें सम्मिलित हो गई। हमने देश के अंदर उत्तराखंड का विपक्ष ऐसा है जिसने एक राय से कहा कि आप जो कदम उठाना चाहते हैं, मगर कोरोना संक्रमण को आप रोकिए। मुख्यमंत्री से एक बैठक हुई, मैंने लगातार ट्वीट करके, बैठक में भी कहा, ट्वीट करके भी इस बात को कहा कि सरकार जो भी कदम उठाए हम सब लोग उसके पीछे खड़े हों। और मैंने लोगों से ये भी कहा कि आप अपने ऊपर सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू लागू करिए। जिसको बाहर जाना है वो न जाए, जिसको जाना बहुत जरूरी है तो वो 2 बार के बजाय 1 ही बार जाए हफ्ते में। बहुत सारी बातें हमने सर, और कोविड के इस सेकंड वेव में, माफी के साथ आपको टोक रहा हूँ सर, सवाल ये है कि जो दूसरी वेव आए, दूसरी वेव में हमने देखा कि स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे कुछ नजर नहीं आया उत्तराखंड में। और चाहे मैदान हो चाहे पहाड़ हो, आलम एक जैसा था। मैदानों में तो बेड भी नहीं मिल रहे थे, पहाड़ों में अस्पताल नहीं। तो इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मौजूदा सरकार को मानते हैं या पूर्व की सरकारों का भी दोष रहा? मैं पूरे देश में देख रहा हूँ कि इन्होंने जो पहला संक्रमण हुआ उसके बाद जो स्ट्रक्चर खड़ा किया उसको डिमोलिश कर दिया, और उत्तराखंड भी उसमें पीछे नहीं रहा। इन्होंने फर्स्ट वेव के समय में जो कुछ थोड़ा मोटा ढांचा बनाया भी था वो सब खत्म कर दिया। उसको यदि ऑक्सीजन सिलेंडर थे तो उनको कूड़े में डाल दिया, यदि वेंटिलेटर थे उनको एक कोने में डाल दिया, किसी की कोई मरम्मत नहीं, ऑक्सीजन पाइपलाइनें टूटी रही। यहाँ तक कि एम्स तक की जो ऑक्सीजन पाइपलाइन थी वो उसमें डिफेक्ट पैदा हो गया। मेडिकल कॉलेजेस के ऑक्सीजन पाइपलाइन में डिफेक्ट रहा। ऑक्सीजन की कमी को, हम ऑक्सीजन सरप्लस स्टेट हैं और हमारे वहाँ ऑक्सीजन की कमी से रुड़की में लोग मर गए। शहरी क्षेत्रों में बहुत मुश्किल लंबे कर्फ्यू के बाद स्थिति थोड़ा सा नियंत्रण में, अभी पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं आई है, थोड़ा सा नियंत्रण में आती भी दिखाई दे रही है। मगर दूसरी तरफ दूर दराज के गांव बड़े चैलेंज होंगे। चीन की सीमा से लगे हुए, हिमालय से लगे हुए गांवों तक में कोरोना संक्रमण पहुंच गया। मैं जब गांव में कोरोना संक्रमण की खबर आई तो मैंने सरकार से कहा कि अलर्ट हुई, गांव में कोरोना नहीं पहुंचना चाहिए, और गांव के अंदर कोरोना का मुकाबला करने के लिए जो कदम उठाए वो कदम बिल्कुल नाकाफी है।
मैंने इनको एक सीधा सुझाव दिया। मैंने कहा भाई 1,000 प्रत्येक ग्रामीण के परिवार के खाते में डाल दीजिए, ताकि वो सैनिटाइजर, मास्क और दूसरी चीजों को ला सके। इन्होंने कोई पैसा ही नहीं दिया। कहाँ से लोग लाएंगे? लोगों के पास खाने के लाले पड़े हुए हैं, काम धंधा कुछ है नहीं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप उनको सहायता देने के लिए तैयार नहीं। शहरों के अंदर आपने लोगों को मजबूर कर दिया वो अपने घरों से बाहर आकर के, जहाँ जिससे जो काम बन पड़े वो काम करके कुछ कमाए। अरे भाई, ऐसे परिवारों को आप 2-2, 3-3 हजार रुपया भी दे देते तो लोग जो है उसके बल पर अनाज जो दे रहे थे तो सामान वामान ला करके खाते, अपने घरों में पड़े रहते। आप लोगों को मजबूर कर रहे हैं वो अपने घरों से बाहर निकलें और कर्फ्यू का उल्लंघन करें, क्योंकि आखिर पेट की भूख तो कैसे थामेंगे आप? आपने गांवों को सुविधाएं नहीं दी और शहरी क्षेत्रों में आपने पेट की भूख को थामने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, और इसीलिए आज कोरोना के मामले में उत्तराखंड सबसे इल मैनेज जो स्टेट दिखाई दे रहे उनमें सबसे आगे खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ सवाले तो हम इनकी पीठ ठोकेंगे। नए नए मुख्यमंत्री हैं, हम उनकी आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन हकीकत यह है कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पुराने थे, जो नए आए हैं वो लगता है उससे ज्यादा गड़बड़ कर गए जो है चीजों को सुधारने में। दोनों के कार्यकाल को आप किस तरह से देख रहे हैं? किसने आपको लगता है कि कोरोना से ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ाई लड़े, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने या तीरथ सिंह रावत ने? देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत कंपैरेटिवली चीजों को समझ गए थे और उन्होंने कुछ कड़े कदम भी उठाए थे। जैसे कुंभ के मामले में या दूसरे मामलों में उन्होंने कुछ कड़ाई से बातें की थी। और तीरथ सिंह जी जो है उस समय ताली बजाओ मूड में थे, वो चुनौती को नहीं समझ पाए और ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने ये समझा कि ये लोग यूं ही कह रहे हैं, जिस तरीके से मोदी जी ने समझा फरवरी के महीने में राहुल गांधी की चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, उस चेतावनी की मजाक बनाने की कोशिश की, तो वैसे ही हमारी जो चेतावनियां थी या हमारी जो सलाह थी उनको इन्होंने गंभीरता से नहीं लिया। ये केवल सर, जैसा कि आपने कुंभ का जिक्र छेड़ दिया अभी, तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है, तो क्या आपको लगता है कि कुंभ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? और ज्यादा अच्छा स्टेप किसने उठाया, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने या तीरथ सिंह रावत ने? कुंभ होने दो। कुंभ होना चाहिए था। कुंभ जनवरी से प्रारंभ करना चाहिए था, मकर संक्रांति के दिन से, और उससे स्टैगर्ड वे में लंबे समय तक पर्व होते। संख्या सबकी बांट देनी चाहिए थी, हर स्टेट की संख्या बांट देनी चाहिए थी, स्टेटों के ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए थी कि आप ऐसे लोगों को आने देंगे जो कोरोना संक्रमित न हो। सब चीजें व्यवस्था से होनी चाहिए थी। आप एक इतने बड़े कुंभ, इतने बड़े धार्मिक पर्व को यदि मुट्ठी में समेटना चाहेंगे तो भीड़ तो होनी है। मुट्ठी में नहीं समेटा जा सकता था, आप बात करें। समय कम रखा जी, समय कम रखा और दुनिया को इनवाइट कर दिया। समय कम रखा, ज्यादा भीड़ जुटाई गई। कह दिया जी, आप जितने चाहें बुला लीजिए, और उसका परिणाम ये रहा कि अनंतो गत्वा एब्रप्टली जो है हमको आधे में से समाप्त घोषित करना पड़ा, उसका समापन करना पड़ा। हरीश रावत जी, सर अगला सवाल ये है कि 2022 के लिए हरीश रावत कितने तैयार है? देखिए, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान देंगे। हमने पहले भी ध्यान दिया था। हमने वर्ल्ड बैंक से एक 800 करोड़ रुपए की योजना मंजूर करवाई थी, जिससे दूर दराज के एरियाज के हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर सकें। वो पैसा आया भी राज्य में, मगर हमारी एब्सेंस में आया। लोगों ने बेहतर समझे, उसको नॉन प्रायोरिटी एरिया में खर्च कर दिया। इसलिए जो दूर दराज के एरियाज थे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल लचर बना रहा। लचर इंफ्रास्ट्रक्चर आप जरा देख लीजिए, जितने 200 बेड के, 100 बेड के, 50 बेड के जितने हॉस्पिटल्स बने हैं या बन रहे हैं, वो सब वही हैं जो मेरे कार्यकाल में शुरू हुए थे। मेडिकल कॉलेजेस सब वही हैं जो मेरे कार्यकाल में बने थे या जो शुरू हुए हैं। तो इनमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दिशा में ध्यान ही नहीं दिया, किसी दिशा में नहीं दिया। और बड़ी मुसीबत यह है कि पहली
पहली शपथ खाने के बाद भी जी। दूसरी शपथ का हम इंतजार करते रहे और हमने पहली शपथ कुल मिलाकर शपथ से- तैयार नहीं थे, आप बता रहे हैं। हरीश रावत जी, आप एबीपी गंगा के साथ जुड़े, अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत एबीपी गंगा के साथ जुड़े और कहा कि कोविड से बचने के लिए, सेकेंड वेव से बचने के लिए जो इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं किए गए। मैदानों में बेड नहीं मिले लोगों को, वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन बेड नहीं मिले। पहाड़ों की तो बात ही क्या की जाए, वहां पर अस्पताल, वहां पर स्ट्रक्चर तक नहीं। जो मोटा मोटी कार्य फर्स्ट वेव में किया भी गया था वो सेकेंड वेव में दिखा ही नहीं, उसको बंद कर दिया गया या वो नहीं किया गया। और तमाम दूसरे मसलों को लेकर भी घेरा गया। कुंभ को लेकर जो रणनीति थी या जो स्टेप बाय स्टेप जो व्यवस्थित तरीके से कदम उठाए जाने चाहिए थे वो सरकार ने नहीं उठाए। और पोस्ट इससे इतर हरीश रावत ने अपनी सेहत के बारे में भी जानकारी दी कि जब से संक्रमित हुए उसके बाद से रिकवर अच्छे से जो है वो नहीं हो पाए।